दोस्तों नमस्कार। देश रोजाना देख रहे हैं यहाँ पर। मैं हूँ संजय मक्कू। दोस्तों, हाल ही में हरियाणा प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर एक चुनावी जो बयार चल रही थी, चुनावी जो सीजन चल रहा था, उस पर एक विराम लगा है। हरियाणा प्रदेश के अंदर पंचायतों के चुनाव हुए थे। जिला परिषद और पंचायत समितियों के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और उसके बाद में जिला परिषद व पंचायत समितियों के अध्यक्ष चुनने की प्रक्रिया तेज हो गई है। इसके साथ साथ जो दूसरे प्रमुख चुनाव हुए वो मुख्य चुनाव थे देश भर के अंदर हुए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के विधानसभा के चुनाव और इसके साथ साथ दिल्ली का नगर निगम का चुनाव, एमसीडी का चुनाव। दोस्तों, जब भी चुनाव होते हैं तो चुनाव के बाद में चुनाव के इफेक्ट जरूर सामने आते हैं। इलेक्शन के बाद के इफेक्ट, जो इलेक्शन के इफेक्ट्स होते हैं उसके अंदर जो मुख्यतः हुआ करता है वो यह हुआ करता है कि कुछ राजनेताओं की प्रमोशन होती है तो कुछ की डिमोशन होती है। कईयों को अगर कहें तो पदोन्नति मिलती है, नए दायित्व मिलते हैं, तो कईयों के दायित्व में कटौती की जाती है। इस बात का जिक्र आज इसलिए कि इस चुनाव के ठीक बाद यानी कि जनवरी 2023, 20 जनवरी 2023 को भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हालांकि चुनाव की जो प्रक्रिया है वो बहुत समय से पहले शुरू हो जाती है, लेकिन अभी तक भारतीय जनता पार्टी में चुनाव की प्रक्रिया शुरू नहीं हुई थी। अगस्त और सितंबर के महीनों में ऐसी बातें चली थी कि हो सकता है कि जेपी नड्डा को एक और विस्तार दे दिया जाए। लेकिन हिमाचल प्रदेश में जिस प्रकार से चुनाव हुआ, हिमाचल प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार थी वो सरकार गिर गई, सरकार चली गई और भाजपा को लगभग 20 विधायकों का नुकसान हुआ और हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस की सत्ता आ गई। हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश था जहां भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को फ्री हैंड दिया गया था। जेपी नड्डा के हिसाब से टिकट बांटे गए थे। आपको ध्यान होंगे वो वीडियो बीच में आए थे जिसके अंदर की एक प्रत्याशी निर्दलीय खड़े हुए थे जिनको प्रधानमंत्री मोदी जी ने फोन किया था। उनकी वो ऑडियो काफ़ी वायरल हुई थी जिसके अंदर उस प्रत्याशी ने स्पष्ट रूप से यह कहा था कि उनके साथ में अन्याय हुआ है और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से उनके साथ ठीक बर्ताव नहीं किया गया। खैर, यह सभी की अपनी पर्सनल बातें भी हो सकती हैं। किसी को किसी नेता का स्वभाव पसंद आता है, किसी को नहीं आता। लेकिन हम जिस बात को कर रहे हैं वो ये है कि हिमाचल प्रदेश का जो विधानसभा चुनाव था वो जिस प्रकार प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे के साथ देश भर में भारतीय जनता पार्टी जाती है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर एक दूसरा बड़ा चेहरा जेपी नड्डा जी का था। जेपी नड्डा हिमाचल प्रदेश से आते हैं। हिमाचल प्रदेश की राजनीति में उनका काफ़ी दखल रहा है। जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री घोषित करने वाले भी जेपी नड्डा थे, जो अगला मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया गया था। जेपी नड्डा के हिसाब से टिकट बटे थे, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में नेताओं के रिपोर्ट कार्ड देखे जाते हैं और इस रिपोर्ट कार्ड में जो जेपी नड्डा जी का रिपोर्ट कार्ड हुआ उसमें हिमाचल के आगे 0 लग गया। यानी कि हिमाचल में वो सत्ता नहीं बचा पाए और सत्ता ही नहीं बचा पाए। मान लिया कि आज वो कह सकते हैं, भाजपा के नेता ये कहा करते हैं कि वहाँ वोट परसेंटेज जो कांग्रेस और भाजपा का रहा उसके अंदर 1% से भी कम का फर्क था। लेकिन लोकतंत्र के अंदर वोट परसेंट नहीं बल्कि विधायक गिने जाते हैं और विधायकों के अगर तौर पे देखा जाए तो कांग्रेस को 40 विधायक मिले और भाजपा के 25 विधायक रह गए। कांग्रेस को 20 विधायकों का फायदा हुआ, भाजपा को 20 विधायकों का नुकसान हुआ। और इसके साथ साथ हिमाचल प्रदेश में पहाड़ी राज्य में जो भाजपा की आवाज़ थी, जो प्रधानमंत्री मोदी की आवाज़ थी, प्रधानमंत्री मोदी के भाषण थे, जेपी नड्डा जी की रहनुमाई थी, कहे तो पहाड़ों की दीवारों से आवाज़ टकराकर वापस आ गई। हिमाचल की जनता ने उसको आत्मसात नहीं किया। अब मैं आपसे पहले भी कह रहा था कि चुनाव के बाद में आफ्टर इलेक्शन इफेक्ट सामने आते हैं। जब चुनाव की समीक्षा होगी, जब चुनाव परिणाम का जो इलेक्शन इफेक्ट जब होता है तो उसके अंदर भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कोई भी पार्टी हो, उस पार्टी के नेता जो सत्तासीन होते हैं, जो सत्ता में बैठे होते हैं, जो प्रभावशाली होते हैं, उनके इधर दूसरा गुट भी होता है जो कहीं ना कहीं मौका देखता है। आज निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी, चाहे वो हिमाचल प्रदेश के अंदर हो और चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पे हो, एक गुट ऐसा जरूर है, एक ऐसा नेताओं की एक कतार नेताओं की एक ऐसी जमात जरूर है जो कि इस मौके पर कहीं ना कहीं देख रहे होंगे कि इस जो हिमाचल प्रदेश का चुनाव परिणाम हुआ उस पर भाजपा के बड़े नेता, भाजपा का आला कमान क्या फैसला लेता है। मैंने आपसे भी बात की थी रिपोर्ट कार्ड की। चाहे वो राजनीतिक दल कोई भी है, खासकर भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं के रिपोर्ट कार्ड खासकर देखे जाते हैं।
भाजपा के केंद्रीय मंत्री जो दिल्ली में कार्यालय में मिल गए थे, तो उन्होंने कहा भी था कि हम लोगों के रिपोर्ट कार्ड बहुत देखे जाते हैं, देखते हैं कि बड़े नेताओं का रिपोर्ट कार्ड कौन दिखता है। खैर, जब रिपोर्ट कार्ड देखा जाएगा तो रिपोर्ट कार्ड के अंदर जो परफॉर्मेंस होगी उस पर भी जवाबदेही जरूर होगी। अब भारतीय जनता पार्टी के अंदर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, जो जेपी नड्डा जी का जो कार्यकाल है 20 जनवरी 2023 को पूरा हो जाना है, लेकिन जो फिलहाल जो समय है, इस समय अगर मान ले तो 20 जनवरी 2023 आने में लगभग मात्र 1 महीने का समय शेष रह गया है, लेकिन भाजपा में चुनाव की कोई तैयारी नहीं है। तो क्या माना जाए कि हिमाचल प्रदेश की जो परफॉर्मेंस है उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, या जो प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा जी की जो एक जोड़ी है, जो कि देश के अंदर पिछले 3 साल से विभिन्न चुनाव हुए जिसके अंदर अपना जलवा दिखा रही है, तो क्या ये भी माना जाए कि वही जोड़ी कायम रहेगी, यानी कि नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने रहेंगे? दोस्तों, भारतीय जनता पार्टी के संविधान के हिसाब से कोई भी राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार 2 टर्म तक अध्यक्ष रह सकता है। नड्डा जी की एक पहली टर्म जो 20 जनवरी 2023 को पूरी हो रही है। दूसरा तरीका ये होता है कि अगर दूसरी टर्म नहीं मिलती तो उनका 1 साल का एक्सटेंशन दिया जाता है। जो अगला वर्ष है 2023 का, 2023 के अंदर देश के अंदर 9 राज्यों में चुनाव होने हैं, जिसके अंदर त्रिपुरा भी है, राजस्थान भी है, मध्य प्रदेश भी है, छत्तीसगढ़ भी है, मेघालय भी है। इस प्रकार के 9 राज्यों में चुनाव होंगे और उन चुनावों के अंदर राजनीतिक दलों की चुनाव अग्नि परीक्षा हुआ करता है। वो चुनाव एक तरह से फिर अग्नि परीक्षा होगी भाजपा के नेताओं की भी और अन्य सभी पार्टी के दलों के नेताओं की भी। उस चुनाव में क्या भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर नड्डा जी के चेहरे पर विश्वास करते हुए, नड्डा जी के चेहरे के साथ नड्डा जी की राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में उन्हीं के नेतृत्व में चुनाव में उतरेगी, या उसमें कोई बदलाव हो सकता है? जेपी नड्डा ही भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष बने रहेंगे। वो अध्यक्षता उनकी क्या 2023 तक रहेगी, या 2024 का लोकसभा का चुनाव भी नड्डा जी के नेतृत्व में कराया जाएगा? यह सब कुछ समय के गर्भ में है। राजनीति के अंदर कभी भी समय का पता नहीं होता कि कब कौन सा फेरबदल हो जाए, लेकिन जो हालात हैं भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान में, उससे ऐसा कहीं दिख नहीं रहा कि भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव करवाने भी जा रही हो। क्योंकि जब एक तरफ 9 राज्यों में चुनाव होंगे, आपको ध्यान हो तो 4 राज्यों में तो चुनाव तो फरवरी 2023 के अंदर ही होना है। जब विधानसभाओं के चुनाव होंगे, दूसरी पार्टियों से लड़ाई लड़नी होगी, तो ऐसे में संभवतः भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन के चुनाव को करवाने में देर कर दे, उनको एक्सटेंड कर दे और नड्डा जी को एक आने वाले कुछ समय के लिए और एक्सटेंड कर दिया जाए। क्या होगा, कैसा होगा, नेतृत्व बदलेगा या उन्हीं पर विश्वास जमेगा, सब कुछ समय के गर्भ में है। जिस प्रकार आप लोग देखना चाह रहे होंगे, उसी प्रकार देश रोजाना की नज़र भी रहेगी कि किस प्रकार के राजनीतिक परिवर्तन होंगे। राजनीति के जो हालात होंगे देश और प्रदेश के, देश रोजाना उन पर नज़र रखेगा और समय समय पर आपको उससे रूबरू कराता रहेगा। बस जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए देश रोजाना। और आपसे एक अपील अगर आपने अभी तक भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद, नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।